नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। शादी के पहले कुंडली नहीं, शराब लाइसेंस हो गया है जरूरी। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह मध्य प्रदेश की सरकार ने जो नियम लागू की है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब शादी के पहले या व्यक्तिगत रूप से शराब पीने और पिलाने के लिए शराब का लाइसेंस जारी करने का नियम बना दिया गया है। जहां एक तरफ सरकारें जनता के टैक्स की करोड़ों रुपए नशा मुक्ति के लिए दे रही हैं, वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने 20 दिसंबर 2025 को एक नया जियो लागू करके शराब के लिए आंशिक तौर से कहा जाए तो एक दिन के लिए जो लाइसेंस की प्रक्रिया होती है शादी विवाहों में वह जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में अब विकास की गंगा शराब के बोतलों से होकर गुजरेगी। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने यह एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसमें शराब के बारे में उन्होंने शराबियों के विषय में जो छूट दी है, जो व्यवस्थाएं की हैं, उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। निश्चित रूप से यह कहने में संकोच नहीं है कि नशा मुक्त मध्य प्रदेश नहीं बल्कि नशा युक्त मध्य प्रदेश बनाने की बात भाजपा सरकार इस समय कर रही है। अब जनता को निश्चित रूप से कहीं भी शराब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, इसलिए कि सरकार ने वो सारी सुविधाएं जनता के लिए दे दी हैं। आप अगर अकेले पीना चाहें तो आपकी फीस 500 रुपया, शादी विवाहों समारोहों में सबके फीस अलग अलग निर्धारित किए गए हैं, जो 5000 रुपए से लेकर संख्या के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब शादी है तो शुद्ध प्रेम के साथ शुद्ध मदिरा का भी होना अनिवार्य कर दिया गया है। अब तक सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे पुराने उबाऊ मुद्दों को छोड़ करके एक नए मुद्दे की तलाश में इस शराब की व्यवस्था को लागू किया है, जहां पर लोग सामाजिक समरसता की बात करते हैं। असली सामाजिक समरसता जाम टकराने से ही आती है। भाईचारा मोहल्ले में तभी मजबूत हो पाएगा जब जाम टकराएगा। सरकार का बड़ा ही मानवीय तर्क है कि अगर शराब पीना है तो लाइसेंस के साथ पियो, अवैध क्यों पीते हो। सबसे बड़ी चीज है कि सरकार ने अपराध मुक्त मध्य प्रदेश के लिए नशा मुक्त नहीं बल्कि नशा युक्त मध्य प्रदेश बनाने का जो बीड़ा उठाया है वह निश्चित रूप से अच्छा नहीं कहा जा सकता है। साथ ही साथ पहले लोगों को शादी विवाह के समय टेंट, पंडाल या फिर अन्य व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी, लेकिन सरकारी योजना के तहत अब एक व्यवस्था शराब का लाइसेंस भी अनिवार्य कर देने से यह भी एक प्रबंधन की आवश्यकता पड़ने लगेगी। इस कड़ी में निश्चित रूप से एक नई रस्म जुड़ गई है। पहले लाइसेंस लाओ फिर फेरे करवाओ। अब तो कहीं न कहीं पंडित जी भी ये कहने लगेंगे कि भाई लाइसेंस की रसीद लिया है कि नहीं लिया है। सबसे बड़ी बात है कि इस योजना के सरकार के इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार मिलेगा। कोई शराब मैनेजर बनेगा, कोई शराब के लिए सलाहकार बनेगा। जो बिल्कुल पढ़े लिखे डिग्री धारक नहीं है, निश्चित रूप से अगर हिम्मत है तो डिलीवरी का काम करना शुरू करेंगे। हालांकि विपक्ष वाले और कुछ नकारात्मक सोच वाले इस पर सवाल उठा रहे हैं कि इस ढंग से अपराध बढ़ जाएंगे, दुर्घटनाएं बढ़ेगी। लेकिन सरकार का बेबाक तर्क है कि लाइसेंस वैध है तो घटनाएं भी वैध ही होंगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां हाथ में राशन कार्ड, जेब में शराब की लाइसेंस तथा माथे पर विकास का टीका होगा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में
सरकार नए वित्तीय वर्ष में यह घोषणा करती है कि नहीं कि जो ज्यादा पिएगा वो ज्यादा विकास देखेगा। नमस्कार।